किसी काम में नहीं लगता है मन, तो फोकस बढ़ाने में मदद करेंगी। ये टिप्स आजकल हर व्यक्ति भागदौड़ से भरी जिंदगी जी रहा है, जिसके कारण उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण कई बार किसी काम में ध्यान नहीं लग पाता है। ऐसे में ये टिप्स आपके काम आ सकती हैं। आजकल हमारा लाइफस्टाइल बहुत भाग-दौड़ वाला होता जा रहा है। ऐसे में व्यक्ति को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से कई लोग स्ट्रेस और एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं या फिर व्यक्ति का किसी भी काम में मन नहीं लग पाता है। कई लोग भले ही ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनके दिमाग में कुछ और ही बात चल रही होती है। थोड़ी देर तक काम करने के बाद उन्हें बोरियत महसूस होने लगती है। सिर्फ ऑफिस का काम ही नहीं, ऐसी कई और परिस्थितियां हो सकती हैं जिसमें व्यक्ति अपना ध्यान लगाकर उस काम को नहीं कर पाता है। कुछ भी काम करने या कहीं घूमने पर वो उस लम्हे को सही से एंजॉय नहीं कर पाते हैं, बल्कि उनके मन निराश रहता है। ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रहे हैं जिससे आपको अपना फोकस एक जगह पर लगाने और मन को शांत करने में मदद मिल सकती है। मल्टीटास्किंग से बचें। आजकल हर कोई मल्टीटास्किंग बनना चाहता है, जिसके लिए वो हर काम में अव्वल बनने की कोशिश करता है। लेकिन ऐसे में वो किसी भी एक काम पर अपना फोकस नहीं बना पाता है। इसलिए एक बार में एक ही काम को निपटाने का लक्ष्य रखें। इससे आपने टारगेट्स को अच्छी तरह से पूरा कर पाएंगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट तकनीक। कई बार व्यक्ति के दिमाग में एक ही समय पर कई तरह के विचार चल रहे होते हैं, या फिर वो एक ही चीज या फिर परिस्थिति के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचने लग जाता है, जिसे ओवर थिंकिंग भी कहा जाता है। लेकिन ऐसे में आपका फोकस किसी भी चीज में नहीं लग पाता है। इसे मैनेज करने के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट तकनीक अपनाएं। रोजाना कुछ मिनट के लिए मेडिटेशन करें, जिसके शुरुआत आप 2 से 5 मिनट से कर सकते हैं। साथ ही अपने मूड को बेहतर बनाने के लिए लाइट म्यूजिक सुनें। प्रेजेंट में रहना सीखें। कई बार लोग अपने या फिर किसी करीबी के भविष्य को लेकर चिंता करते रहते हैं, या फिर पास्ट में हुई किसी घटना या बात के बारे में सोचते रहते हैं, जिसकी वजह से वो किसी भी काम में अपना मन नहीं लगा पाते हैं। इसलिए पास्ट और फ्यूचर को छोड़कर आज में रहना सीखें और उस पर ही अपना ध्यान दें। प्लान बनाएं। अगर आप अपने करियर में सफलता चाहते हैं और अपने काम को बिना ध्यान भटकाए करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एक प्लान बनाकर काम करने की जरूरत है। इससे आपको काम भी समय पर पूरा होगा और आपको स्ट्रेस महसूस नहीं होगा। हेल्दी लाइफस्टाइल। सबसे जरूरी काम की भागदौड़ में अपना ख्याल रखना न भूलें। एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। हेल्थ खाना खाएं और 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। हेल्दी खाने से आपके शरीर को पोषक तत्व मिलेंगे, जिससे आपका स्वास्थ्य सही बना रहेगा, और सही नींद लेने से आपके शरीर का आराम मिल सकेगा, जिससे आप अगले दिन एनर्जेटिक महसूस कर पाएंगे। कोई अपमानित करें तो कैसा होना चाहिए आपका रिएक्शन? जानिए 5 सॉल्यूशन। हमारी सोसाइटी में हर तरह के लोग रहते हैं। कोई ईमानदार होता है तो कोई लालची। कुछ लोग असभ्य होते हैं, जिनसे आप बच नहीं सकते। ऐसे लोग आपको लगभग हर जगह मिल ही जाएंगे, फिर चाहे वह घर हो, पड़ोस हो या फिर आपका ऑफिस। ऐसे लोगों को दूसरे का अपमान करने का मौका चाहिए होता है, क्योंकि उन्हें ऐसा करने से बहुत खुशी मिलती है। उनका ऐसा व्यवहार कमजोरी, नकारात्मकता और हार को दर्शाता है। हारे हुए लोग ही हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। 1 या 2 बार ठीक है, लेकिन कोई आकर बेवजह आपकी इंसल्ट करने लगे तो बहुत दुख होता है। कुछ लोग तो अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर पाते और जवाब दे देते हैं, जबकि कुछ इंसल्ट करने वाले की उम्र का लिहाज कर खुद को कंट्रोल कर लेते हैं। उनका सम्मान बनाए रखने के लिए उल्टा जवाब नहीं देते। विशेषज्ञ कहते हैं कि जब कोई लगातार आपका अपमान किए जा रहा है तो संयम नहीं खोना चाहिए। खुद पर नियंत्रण रखें और सही वक्त का इंतजार करें। यहां बताया गया है कि आपको अपनी इंसल्ट का जवाब कैसे देना चाहिए। शांत रहें। जब कोई हमारा अपमान करता है तो हम उस पर चिल्लाते हैं और गुस्सा भी करते हैं, लेकिन अपमान से निपटने के लिए इस तरह से रिएक्ट करना ठीक नहीं है, क्योंकि यह दर्शाता है कि आपने अपमान को स्वीकार कर लिया है। लोग अक्सर उनका अपमान करते हैं जिन्हें दूसरों से अपमानित होने का डर रहता है। इसलिए
अगर कोई आपका अपमान करे तो सबसे पहले खुद को शांत रखें, तुरंत जवाब न दें, ऐसे रिएक्ट करें जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन बात के लिए खुद को उसे जवाब देने के लिए तैयार जरूर कर सकते हैं। हंसी हंसी में दे जवाब। 1 या 2 बार इंसान अपना अपमान सहन कर सकता है, लेकिन हर बार इसे सहना नामुमकिन है। उस वक्त नहीं, लेकिन बाद में अपनी इंसल्ट का जवाब जरूर दें, पर चिल्लाकर या गुस्सा करके नहीं, बल्कि हंसी मजाक में। कहने का मतलब है कि उसके अपमान को मजाक का हिस्सा बना लें। यकीन मानिए, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो यह असभ्य लोगों का जवाब देने का बढ़िया तरीका है। पर ध्यान रखें कि इस दौरान आपको अपनी आवाज की टोन नॉर्मल रखनी है। इग्नोर करें। अगर कोई आपका अपमान बार बार कर रहा है तो उसे इग्नोर करना सीख लें। अगर आप उन्हें यह एहसास दिला देंगे कि उनके कमेंट का आप पर कोई असर नहीं पड़ा, तो यह आपकी जीत है। इसलिए कोई आपके साथ अभद्र व्यवहार करता है तो उसे नजरअंदाज करना भी एक कड़ा और साहसिक जवाब है। आपको ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसे आपने उसकी बात नहीं सुनी। अपमान करने वाला सोचेगा कि वह आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है और यह उसकी हार है। खुद को खुश रखें। अपमान नकारात्मक व्यवहार है। अगर आपको ऐसा लगता है तो इससे तुरंत छुटकारा पाने के लिए कुछ ऐसा करना होगा जिससे आपको डबल खुशी मिले। जैसे आप अपने करीबी लोगों से मिल सकते हैं, पसंदीदा खाना खा सकते हैं, कॉफी शॉप जा सकते हैं और अपना कोई फेवरेट गेम खेल सकते हैं, ताकि आपके मन में नकारात्मक बातें न आएं और आप सकारात्मक बने रहें। अपनी फीलिंग को व्यक्त करें। अपमानित महसूस होने पर तुरंत रिएक्ट करना सही नहीं है, इसलिए सबसे पहले शांत रहें। जब आप शांत हो जाएं तो आपको अपनी फीलिंग को उसके साथ शेयर करना चाहिए। उसे बताएं कि आपको उसकी कही बात पसंद नहीं आई, उसके कमेंट से आपको बहुत दुख पहुंचा है, ताकि उसे अपनी गलती का एहसास हो। हम में से अधिकतर लोग थोड़ी भी मौका पाते ही अपने से कमजोर को अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, वह चाहे जोर से बोलकर हो, गाली देकर हो या यहां तक कि उसे पीट कर भी हो। जबकि वही लोग अपने से ताकतवर के सामने अपनी अच्छी इमेज बनाने के लिए जी हुजूरी में लगे रहते या कुत्ते बिल्ली जैसे छुपते भागते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखकर हम में से अगर किसी का कहीं पर अपमान किया जाता है तो कोशिश रहनी चाहिए कि हम उस आदमी से थोड़ा साइड होकर ही चले, जिससे हमारे मामले में उसके दखलंदाजी की जरूरत ना पड़े। वहीं दूसरी तरफ, यदि वास्तव में मैं कुछ गलत किया हूं और वह हमारे अच्छाई के लिए ही बोल रहे, तब समझदारी के साथ उनकी बातों को सम्मान देकर, यहां तक कि अपनी गलती भी मानकर आगे के लिए सीखना चाहिए। पर आजकल सही बात के लिए ऐसे समझने समझाने वालों की कमी है। लोग बस एक दूसरे का टांग खींचने में लगे रहते हैं। मैं तो कहता हूं कि कहीं भी रहे, बस सहानुभूति प्रेम के साथ फ्रेंडली रहे, सब कुछ नॉर्मल रहता है। मैं तो छोटे छोटे से लेकर बड़े बड़े तक का शोध किया, जिसमें मुझे अधिकतर मानव जाति का यह स्वभाव ही लगा कि वह अपने से कमजोर, दुर्बल या जो उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, उनकी छोटी भी गलती के लिए बरसने में कोई कसर नहीं छोड़ते। कुछ उदाहरण भी आपको देता हूं। जैसे अगर कोई ताकतवर आदमी या सीनियर कुछ उल्टा सीधा बोलता है तो हम चुप रहते हैं या शालीनता से जवाब देते हैं। पर घर में अपने भाई बहन, माता पिता या कोई फ्रेंड्स यदि छोटी बात के लिए भी कुछ विरोध में बोल दे तो उस पर इतना गुस्सा करते हैं जिसका कोई वर्णन नहीं। इसीलिए इस बात को सोचकर हम लोग को भी ऐसी सीख रखनी चाहिए कि हम दूसरों पर ऐसे गुस्सा न करें, नहीं बरसे। आपसी सामंजस्य मेलजोल का भाव रखें। इसीलिए कहा गया है कि सहानुभूति ही सबसे बड़ी चीज है। 7 कारण जिनकी वजह से आप हमेशा रहती हैं दुखी और उदास जानें। दूसरों के सामने खुद को खुश बताना और असल में खुश होना बहुत अलग होता है। पर क्या आप जानती हैं कि सब कुछ होते हुए भी दुखी होने का कारण क्या है? क्या आप खुश हैं? जी हां, मैं आपसे पूछ रही हूं, क्या आप हमेशा खुश महसूस करती हैं? ऐसा कितनी बार हुआ है कि आप पूरी दुनिया के सामने खुश दिख रही हों, लेकिन फिर भी आप अंदर से खुश ना हो? ये यकीनन एक ऐसी समस्या है जिससे दुनिया भर के कई लोग जूझते हैं। इंसान दूसरों से तो काफी लड़ ले, लेकिन वो अपने आप से लड़ाई में परेशान हो जाता है। आपने कई लोगों को कहते सुना होगा कि खुशी तो दिमाग से आती है। अगर आप अपने आसपास की चीजों पर ध्यान देना शुरू कर देंगे और उनकी अच्छाई को महसूस करेंगे, तो खुशी अपने आप ही आ जाएगी।
अपने मन में हमेशा दुख रखना किसी इंसान के लिए काफी खराब स्थिति पैदा कर देता है। ये वो समय होता है जब आप अपने आसपास की चीजों की अच्छाई भी देखना बंद कर देते हैं। वो अपने आसपास की चीजों से जुड़ाव महसूस नहीं करते हैं और ये मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालता है। अगर इस समस्या से आप भी जूझ रही हैं, तो आपको पता होगा कि ये आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर कितना असर डालती है। हमने इस बारे में जानने के लिए अरूबा कबीर पठान से बात की। अरूबा मेंटल हेल्थ काउंसलर हैं और एंसो वेलनेस की फाउंडर भी हैं। अरूबा ने हमें 7 कारणों के बारे में बताया जिनकी वजह से हम हमेशा ही उदास रहते हैं। इसे जरूर पढ़ें। छोटी छोटी बात पर भी होती है घबराहट और आता है गुस्सा तो जाने। एक्सपर्ट की राय हमेशा चिंता करते रहना। भविष्य की चिंता करना काफी आम बात है, लेकिन क्या होगा और कैसे होगा, ये सोचते समय आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह से चिंता में नहीं डाल सकते हैं। कोई क्या सोचेगा, इसकी चिंता अगर करती रहेंगी तो ये आपके दिमाग में निगेटिव भावनाएं घर कर लेती हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि ये उदासी का कारण कब बन गया है। कई बार आप चिंता में इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि निगेटिव भावनाएं हमें हमेशा ही उदास रखती हैं। पछतावा होना, आपको कई चीजों का पछतावा हो सकता है। जरूरी नहीं कि ये किसी बड़ी चीज के बारे में हो। कोई ड्रेस नहीं पहन पाई हो, आप किसी को मना नहीं कर पा रही हैं। कोई आपकी पर्सनल बाउंड्री को तोड़ रहा है, लेकिन आप उसे मना नहीं कर पा रही हैं। किसी से झगड़ा हो गया है और उसे समय पर जवाब नहीं दे पाई हैं। हर रोज ऐसी कई चीजें हमारे सामने आती हैं जिन्हें लेकर हम पछताते हैं। हो सकता है कि आपका ध्यान भी इन पर न जाए, पर मन में आप ये सोचती हों, अरे यार, ब्लैक की जगह रेड साड़ी पहननी थी। ये छोटी छोटी चीजें हमारी फीलिंग्स को बदलने का काम करती हैं। मन ही मन कुढ़ते रहना या शिकायत रखना। हम सभी एक पॉइंट पर बुरा महसूस करते हैं और कई बातों को अपने मन में ही सोचते रह जाते हैं। किसी की कोई बात आपको पसंद नहीं आई हो तो आप उसके बारे में सोचती रहें और उसके खिलाफ मन में शिकायत रखे रहें। आपको पता ना हो, लेकिन किसी के लिए ग्रज रखने से आपके मन को काफी ठेस पहुंचती है और आप हमेशा बुरा महसूस करते हैं। ये नेगेटिव एनर्जी दुख और उदासी का कारण बनती है और दिल और दिमाग में हमेशा यही सब चलता रहता है। खुद को दुखी या विपत्तिग्रस्त बताना, अगर आप हमेशा ये महसूस करती रहेंगी कि पूरी दुनिया आपके पीछे है और आपके खिलाफ काम कर रही है, तो आप हमेशा दुखी रहेंगी। आप अपनी किस्मत को दोष देती रहेंगी तो हमेशा दुखी रहेंगी। आपको ये लगता है कि आपके साथ तो कभी कुछ अच्छा हो रही नहीं सकता है, तो भी आप हमेशा दुखी रहेंगी। हर स्थिति में विक्टिम कार्ड नहीं खेला जा सकता है और ऐसा करने से महिला सशक्तिकरण का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर आप हमेशा ये मानती हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, तो ये भी आपके दुख का अहम कारण हो सकता है। हमेशा जिद्दी बने रहना, हम हमेशा यही सोचते रहेंगे कि जो हमने सोच लिया है वही सही है, तो ये गलत होगा। आपको अपनी जिंदगी के सभी पलों को ठीक से एंजॉय करने के लिए अपने आप को थोड़ी डील देनी होगी। अगर आप हमेशा जिद पर अड़ जाएंगी तो धीरे धीरे लोग भी आपसे दूर होने लगेंगे और आप खुश भी नहीं हो पाएंगी। अपने लिए नियम और कायदे बनाना ठीक है, अपनी पर्सनल बाउंड्री सेट करना भी सही है, लेकिन कई बार आपको स्थिति के हिसाब से ढलना भी होता है। हमेशा तुलना करते रहना, एक बात आपको समझनी होगी कि मानसिक शांति और खुशी तभी मिलती है जब आप अपने आप से खुश रहती हैं। समाज वैसे भी हमारी तुलना सभी से करता रहता है, लेकिन अगर आप खुद भी अपनी तुलना किसी न किसी से करती रहेंगी तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगी। ये समझना जरूरी है कि हर इंसान अलग है, हर कहानी अलग है, हर किसी के हालात अलग हैं। हो सकता है जो आपके पास है वो किसी और के लिए सपना मात्र हो। खुद को कभी कम न समझें और हमेशा किसी से अपनी तुलना न करें। क्यों लोग रहते हैं हमेशा दुखी, हमारे दुखों का बड़ा कारण है स्वयं को नकार कर दूसरों में उलझे रहना। अक्सर देखा गया है कि जो हो गया उसे हम स्वीकार नहीं कर पाते और जो नहीं मिला उसे छोड़ नहीं पाते। अधूरी इच्छाओं का दुख हमें उस सुख से भी दूर कर देता है। जीवन को भरपूर जीना है तो सबसे पहले स्वयं के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक बनाना होगा। कभी कभी व्यक्ति लक्ष्य विहीन हो जाता है, उसे कुछ सूझता ही नहीं है कि क्या करे और क्या नहीं। वह ऊहापोह की स्थिति में रहता है।
ऐसी स्थिति जीवन की प्रसन्नता को निगल जाती है। आपके सकारात्मक सोच से जीवन में ऐसा परिवर्तन घटित होता है जो आपके दामन में खुशियों के फूल बरसाता है तथा जीवन से कटुता को निकालकर उसमें सुगंध भर देता है। चिंता से भागकर कभी नहीं बच सकते, परंतु यदि उसके प्रति स्वयं की मानसिकता को बदला जाए तो चिंता को दूर भगाया जा सकता है। मानव दुखी क्यों है? साधारण देखा जाता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रसन्न देखकर जल भून जाता है। उसके मन में ईर्ष्या और जलन की उत्पत्ति होने लगती है। वह सोचने लगता है कि यह व्यक्ति कितना प्रसन्न है और मैं कितना दुखी हूं। इस तरह की विचारधारा मन में कदापि न पलने दें। दूसरे को खुश देखकर स्वयं भी खुश होने की कोशिश करें, दूसरे की खुशियों में सहभागी बने, और खुशियों में ही क्यों, दूसरे के दुख में भी सहभागी बने। जहां तक बन पड़े दुखी व्यक्तियों की मदद करें। यह जरूरी नहीं है कि आप रुपये पैसे से ही उनकी मदद कर सकते हैं। आप उनकी मदद अच्छी सलाह, मधुर वचन, कोई काम एवं सेवा करके भी कर सकते हैं। आप शीघ्र ही पाएंगे कि प्रसन्नता आपके पीछे पड़ी हुई है। हमारे दुखों का बड़ा कारण है स्वयं को नकार कर दूसरों में उलझे रहना। अक्सर देखा गया है कि जो हो गया उसे हम स्वीकार नहीं कर पाते और जो नहीं मिला उसे छोड़ नहीं पाते। अधूरी इच्छाओं का दुख हमें उस सुख से भी दूर कर देता है जो हमारा हो सकता था। याद रखें कि खुशी का एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। हम बंद दरवाजे को ही देखते रह जाते हैं, उसे नहीं देख पाते जिसे हमारे लिए खोला गया था। एक बार की बात है, एक ज्ञानी पंडित गौतम बुद्ध का प्रवचन सुनने आया करता था और वह पंडित उनकी बातों से सहमत भी था। वह मानता था कि गौतम बुद्ध एक ज्ञानी पुरुष हैं। एक बार बुद्ध ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे और वह व्यक्ति उनके पास गया और उनसे पूछा कि बुद्ध, कृपया आप मुझे बताएं कि ईश्वर है या नहीं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे सवाल का मुझे सही जवाब दें। बुद्ध के बारे में यह कहा जाता है कि वह कभी भी किसी भी प्रश्न का सीधा जवाब नहीं देते थे। उनके हर जवाब में रहस्य भरा होता था। ज्ञानी पंडित ने कहा कि मुझे ईश्वर के बारे में आपसे जानना है, ईश्वर है या नहीं। बुद्ध उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और फिर पंडित से बोले, ठीक है। गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब जरूर दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे कुछ प्रश्नों का जवाब आप मुझे दे दो। पंडित ने कहा, मैं बिल्कुल आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा, आप कृपया प्रश्न पूछें। बुद्ध ने कहा कि क्या तुम सूर्य को मानते हो? पंडित ने बुद्ध की तरफ देखा और कहा कि यह किस प्रकार का प्रश्न है? मैं छोटा बच्चा हूं, आप जो मुझसे बच्चों वाला प्रश्न पूछ रहे हैं। सूर्य तो साक्षात प्रकट होता है और पूरी दुनिया को रोशनी देता है। धरती पर रहने वाले हर जीव को सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है। सूर्य को तो हम रोज ही देखते हैं। बुद्ध ने उनसे कहा कि ईश्वर के होने के बारे में प्रश्न कहां से आया, क्योंकि जिस प्रकार सूर्य हमारे सामने है उसके होने का कोई प्रश्न नहीं होता। तब ईश्वर के लिए यह सवाल क्यों उठा? ईश्वर को मानने की क्या आवश्यकता है? इसका मतलब तो यह हुआ कि आपके मन में कहीं ना कहीं ईश्वर के प्रति संदेह है, क्योंकि ईश्वर सूर्य की तरह आपके सामने नहीं है। आप ईश्वर को भी बुद्धि से ढूंढने के लिए निकले हो, और बुद्धि केवल उन्हीं बातों को मानती है जो उसके सामने दिखाई देता है, और ईश्वर कभी भी आपको प्रत्यक्ष रूप में सामने दिखाई नहीं देगा। अगर दिख जाए तो वह ईश्वर नहीं होगा। गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम ईश्वर को मानते हो या नहीं? असल में यह प्रश्न ही गलत है, और गलत प्रश्न का सही उत्तर कैसे दिया जा सकता है? इसलिए अगर इस गलत प्रश्न के पूछे जाने पर और अगर किसी के उत्तर दिए जाने पर, तो वह उत्तर भी इस प्रश्न की तरह ही गलत होगा। पंडित बुद्ध की बात सुनकर थोड़ा भ्रमित सा हो गया। उसने कहा कि बुद्ध, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बुद्ध ने कहा, अगर मैं तुम्हें सीधे शब्दों में बताऊं तो इसका मतलब यह है कि ईश्वर को माना नहीं बल्कि जाना जा सकता है। अगर तुम मुझसे यह प्रश्न करते कि मैं ईश्वर को जानना चाहता हूं तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता था, और जिस दिन तुम ईश्वर को जान जाओगे उस ईश्वर की व्याख्या तुम सीधे कभी नहीं कर पाओगे। लेकिन लोगों को ईश्वर के दर्शनों का स्वाद चखने में मदद जरूर कर सकते हो। तुम कभी अपना अनुभव किसी को दे नहीं सकते हो,
लेकिन किसी को अनुभव कराने में सहायता जरूर कर सकते हो। दोस्तों, आपने बुद्ध के जीवन की कितनी कहानियां किस्से सुने होंगे। वहां आपने देखा होगा कि बुद्ध ने कभी भी ईश्वर के बारे में स्पष्ट नहीं कहा और इसकी वजह से कई बार बुद्ध के ऊपर उंगलियां भी उठीं। लोगों ने यहां तक कहा कि बुद्ध कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि बुद्ध इस तरह के प्रश्नों का ठीक से उत्तर कभी नहीं देते थे। गौतम बुद्ध इस तरह के प्रश्नों से हमेशा बचा करते थे, क्योंकि ईश्वर और आत्मा के संबंध में कोई उत्तर दिया ही नहीं जा सकता है, और अगर कभी देना भी पड़े तो वह उदाहरण के माध्यम से उसे समझाने का प्रयास करते थे, क्योंकि ईश्वर और आत्मा के संबंध में कोई उत्तर दिया ही नहीं जा सकता है। यह संभव ही नहीं है। और मेरा यह मानना है कि बुद्ध को सचमुच ज्ञान प्राप्त हुआ था। वह उस ईश्वर का अनुभव कर चुके थे, और कोई भी व्यक्ति जो इस अनुभव को प्राप्त कर चुका हो, वह कभी भी ईश्वर के बारे में या ज्ञान के बारे में सीधा सीधा कभी नहीं बताता। वह आपके प्रश्न को बीच में ही लटका देता है, क्योंकि वह चाहता है कि आप उसका स्वाद खुद चखें। गौतम बुद्ध ने कभी वह गलती नहीं की जो आज के कुछ धर्मगुरु कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि जितने भी ज्ञानी पुरुषों ने ईश्वर के बारे में स्पष्टीकरण किया, उनके अनुयायियों ने उनके धर्म गुरुओं द्वारा ईश्वर के बारे में कही हुई बातों को मान लिया और अपने अलग अलग समुदाय बना लिए। फिर क्या हुआ, आप यह देख ही रहे हैं। उन गुरुओं द्वारा दी गई प्रामाणिकता के आधार पर आज वह सभी समुदाय एक दूसरे के दुश्मन बने हुए घूम रहे हैं और हथियारों के दम पर यह प्रमाणित करना चाहते हैं कि मेरा गुरु सही है, मेरा ईश्वर सही है। वह लोग यह कहते हैं कि तुम अपनी ईश्वर को छोड़ो और हमारे ईश्वर को मानो, क्योंकि हमारा ईश्वर सत्य है। अगर कोई व्यक्ति ईश्वर की सीधी व्याख्या कर देगा, दिमाग को कमजोर बना देती हैं ये आदतें। अगर आप भी कर रहे हैं ये गलतियां, तो आज ही कर लें। सुधार खराब जीवन शैली की वजह से कमजोर याददाश्त, फोकस कम होना जैसी कई परेशानियां हो सकती हैं। इसलिए यह जानना बेहद जरूरी है कि अपनी रोजमर्रा की आदतों में ऐसी कौन सी आदतें हार्मफुल हैबिट्स फॉर ब्रेन हैं जिनसे हमारे दिमाग को नुकसान, ब्रेन डैमेज पहुंचता है। ब्रेन, अक्सर हम अपने हार्ट, लिवर, किडनी जैसे अंगों की देखभाल पर ध्यान देते हैं। इन्हें हेल्दी रखने के लिए हम कई उपाय भी अपनाते हैं, लेकिन इस बीच हम अपने दिमाग को अक्सर भूल जाते हैं। दिमाग हमारे शरीर के सबसे अहम अंगों में शामिल है, जो दिन भर बिना रुके काम करता है, लेकिन फिर भी हम इस बारे में कभी नहीं सोचते कि इसे कैसे स्वस्थ रखें। आपको बता दें कि दिमाग अगर हेल्दी नहीं होगा तो कई प्रकार की कॉग्निटिव डिजीज जैसे अल्जाइमर आदि हो सकती हैं। इसलिए इसे स्वस्थ बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हम अपनी लाइफस्टाइल में सुधार करें और उन आदतों से दूर रहें जो दिमाग को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आइए जानते हैं हमारी कौन सी आदतें हमारे दिमाग के लिए नुकसानदेह होती हैं। अनहेल्दी डाइट, हम जैसा खाना खाते हैं हमारा स्वास्थ्य भी वैसा ही बनता है। इसीलिए तला भुना, प्रोसेस्ड और जंक फूड खाने से दिमाग को काफी नुकसान होता है। इनमें काफी मात्रा में शुगर भी होता है, जो शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ने लगता है, जिससे दिमाग में भी सूजन होती है। इसके कारण डिमेंशिया होने का खतरा रहता है। इसलिए अपनी डाइट में से इन फूड्स को बाहर करें और इनकी जगह हेल्दी फूड्स जैसे साबुत अनाज, फैटी फिश, फल, सब्जियां, दाल, दूध, दही आदि को डाइट में शामिल करें। आजकल यह समस्या कम उम्र के लोगों में भी खराब आदतों की वजह से देखी जाती है। अल्जाइमर और डिमेंशिया ऐसी ही दो बीमारियां हैं जो कमजोर याददाश्त का कारण बनती हैं। आमतौर पर लोग कमजोर याददाश्त को बुढ़ापे से जोड़कर देखते हैं, लेकिन आजकल यह समस्या कम उम्र के लोगों में भी खराब आदतों की वजह से देखी जाती है। अल्जाइमर और डिमेंशिया ऐसी ही दो बीमारियां हैं जो कमजोर याददाश्त का कारण बनती हैं। नाश्ता नहीं लेना, अगर आप सुबह ऑफिस या स्कूल जल्दी पहुंचने के चक्कर में सुबह का नाश्ता नहीं करके जाते हैं, तो यह आदत आपके दिमाग पर बुरा असर डाल सकती है। नाश्ता नहीं करने की आदत आपके लिए मोटापा, कमजोर इम्यूनिटी, कमजोर याददाश्त, लो ब्लड शुगर आदि जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ा देती है। इन समस्याओं से बचने के लिए आपको रोज सुबह उठने के 3 घंटे के भीतर ही नाश्ता कर लेना चाहिए। ज्यादा मीठा खाना,
अगर आप भी मीठा खाने के शौकीन हैं तो अपनी इस आदत को तुरंत बदल दें या फिर कम कर दें। जरूरत से ज्यादा रिफाइंड शुगर का सेवन आपके दिमाग को नुकसान पहुंचा सकता है। शुगर खाने से आपके शरीर में ब्लड शुगर बढ़ता है, जो मस्तिष्क की कार्यक्षमता को प्रभावित करता है। शोध के अनुसार रिफाइंड शुगर का अधिक सेवन डिमेंशिया और अल्जामीर का खतरा पैदा कर सकता है। पर्याप्त नींद न लेना। स्वस्थ रहने के लिए व्यक्ति को पर्याप्त नींद लेना बेहद जरूरी है। शोध बताते हैं कि जो लोग 6 घंटे से कम सोते हैं या 9 घंटे से ज्यादा सोते हैं, उन्हें दिमाग संबंधी बीमारियों के साथ मोटापे का खतरा ज्यादा बना रहता है। जरूरत से ज्यादा या कम नींद लेने से मस्तिष्क की कोशिकाएं सिकुड़ने लगती हैं, जिससे आपकी याददाश्त कमजोर हो सकती है। जंक फूड। अगर आप जरूरत से ज्यादा जंक फूड का सेवन करते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तो भी ये आपके दिमाग पर बुरा असर डाल सकती है। ऐसे में अपनी दिमागी सेहत को बनाए रखने के लिए डाइट में जंक फूड की जगह साग, सब्जियां, फल आदि को शामिल करें। हेडफोन पर गाना सुनना। हेडफोन का यूज ज्यादा देर तक करने वाले लोगों को जानकर हैरानी हो सकती है कि तेज आवाज में हेडफोन पर गाना सुनने से या फिर 30 मिनट से ज्यादा देर तक इसका इस्तेमाल करने से कान के साथ ब्रेन के नर्व में भी समस्या पैदा होने लगती है। यही वजह है कि डॉक्टर भी हर समय हेडफोन का इस्तेमाल करने से बचने की सलाह देते हैं। बुद्ध की ओर से कोई प्रतिक्रिया न मिलने से वह शिष्य फिर से चिल्लाया कि मुझे यहां बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी है। अन्य शिष्यों ने बुद्ध से कहा कि उसे भी प्रवचन में आने की अनुमति दे दीजिए। बुद्ध ने आंखें खोलीं और कहा कि उसे वहीं रहने दो, वह अछूत है। अछूत शब्द सुनकर सभी शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ। गुस्से पर काबू नहीं रहता तो गौतम बुद्ध का ये उपदेश पढ़ लें, बदल जाएगी। जीवन की दिशा, लाइफ में सक्सेसफुल होना ही सब कुछ नहीं होता है। लोगों के साथ मिलजुल कर जीवन जीना भी जरूरी होता है। गौतम बुद्ध के ऐसे ही 5 उपदेश देते हैं जीवन को सही तरीके से जीने की सीख। कुछ लोगों को छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है और वो सामने वाले को बिना सोचे भला बुरा कह देते हैं, जिससे सामाजिक प्रतिष्ठा पर चोट पहुंचती है। वहीं सामने वाले मन पर गहरा असर पड़ता है। गुस्से की वजह से काफी रिश्ते टूट जाते हैं। अगर छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता है तो भगवान गौतम बुद्ध के इन उपदेश को जरूर पढ़ लें, जो सिखाते हैं कि गुस्सा करने से केवल मन अशांत होता है। यही नहीं, गौतम बुद्ध के ऐसे ही 5 उपदेश जीवन को शांतिपूर्ण और दूसरों के साथ मिलजुल कर बिताने की प्रेरणा देते हैं। अगर आपकी दूसरों से नहीं बनती तो इन उपदेश को जरूर पढ़ लें। क्रोध करने से बचें। गौतम बुद्ध कहते हैं कि क्रोध ऐसी अग्नि है जिसमें क्रोध करने वाला खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। नफरत करने से बचें। गौतम बुद्ध कहते हैं कि नफरत और घृणा को केवल प्रेम से ही खत्म किया जा सकता है। अगर आपसे कोई नफरत करता है तो बदले में नफरत न करें, बल्कि उसकी तरफ प्रेम का हाथ बढ़ाएं। इसी से आपसी नफरत खत्म होगी। सबको अपने बराबर समझें। हर किसी को अपने समान समझना चाहिए। जिस तरह से आपको दूसरों की कहीं बुरा बातें तकलीफ देती हैं, उसी तरह से आपकी कहीं बुरी बातें भी दूसरे को तकलीफ दे सकती हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, जैसे मैं हूं वैसे ही वे हैं, और जैसे वो हैं वैसे ही मैं हूं। लाइफ का उद्देश्य सही रखें। लाइफ में अपने लिए सही उद्देश्य होना चाहिए। सक्सेसफुल होने के लिए दूसरे का नुकसान करने की भावना मन में नहीं होनी चाहिए। सही और सच्चे रास्ते पर चलकर ही सक्सेसफुल होना चाहिए। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जीवन में किसी उद्देश्य तक पहुंचने ज्यादा महत्वपूर्ण उस यात्रा को अच्छे से संपन्न करना होता है। आत्मनियंत्रण जरूरी है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि स्वयं पर विजय जरूरी है। इसका मतलब है कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए खुद पर नियंत्रण रखना जरूरी होता है। तभी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। खुद को बेहतर बनाने की जबरदस्त 12 टिप्स। खुद को बेहतर बनाने की 12 टिप्स कंपटीशन के इस समय में हमें खुद को बेहतर बनाकर इस समय के साथ चलना चाहिए। हम खुद में परिवर्तन नहीं लाएंगे तो हमें सफल होने में काफी दिक्कत आ सकती है। हमें खुद को बेहतर किस में बनाना है? मतलब अपने शरीर को बेहतर, अपने इमोशन में बेहतर बनना, किसी फील्ड में बेहतर बनाना,
अपने दिमाग को बेहतर बनाना, अपने माइंड को बेहतर बनाए, अपने बात करने के तरीके में सुधार लाना, इन सब में से हम काम करना शुरू कर दें तो हम बेहतर बन सकते हैं। हमें खुद को बेहतर बनाना अति आवश्यक है। खुद को हम एक दिन में बेहतर नहीं बना सकते हैं और एक दिन में बेहतर बन भी नहीं सकते। हमें रोज अपने आप को थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करना है। थोड़ा थोड़ा करके हम एक बहुत बड़ा सा अपने आप में परिवर्तन होगा। हम इस लेख में खुद को बेहतर बनाने की जबरदस्त 12 ऐसी टिप्स बताएंगे जिससे आपको इंप्रूव करने में मदद मिलेगी। काम को टालना नहीं चाहिए। हमें कोई भी काम करना है तो हमें उस काम को टालना नहीं चाहिए। कल करेंगे या परसों, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। जो भी हम काम करने की सोचें, उस काम जल्दी हो सके उतना जल्दी कर लेना चाहिए। काम टालने की आदत से हम खुद को बेहतर बनाने से रोक रहे हैं। इससे खुद का ही नुकसान है। एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। हमें अपना शरीर को बेहतर बनाना है या बॉडी बनानी है। उसके लिए हमें कसरत करनी पड़ेगी। आज कसरत नहीं करेंगे, कल करेंगे, ऐसा करके हम कसरत ही नहीं कर पाएंगे। बॉडी बनाने में हम खुद ही खुद के रोकते हैं। इसलिए हमें काम टालने की आदत को दूर करना चाहिए। डर को दूर करना, हमें डरना नहीं चाहिए। कुछ नया कार्य करते हैं तो वो कार्य जैसा भी हो, कुछ लोग कहेंगे ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम यह कार्य नहीं कर सकते हो, तुम लायक नहीं हो। यह सब कुछ लोगों के तानों से हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि हमें अपने कार्य और खुद पर भरोसा होना चाहिए। कहीं भी हमें डर लगे तो हमें उस डर को दूर करना चाहिए। डरने से हमारा काम बिगड़ जाता है। इसलिए हमें अपने अंदर के डर को दूर करना चाहिए। शांत रहना सीखे। कोई भी परिस्थिति उत्पन्न हो, उस परिस्थिति में हमें खुद को शांत रखने की आवश्यकता है। हमें परिस्थिति का सामना करने का सोचना चाहिए, घबराना नहीं। घबराने से और परिस्थिति बिगड़ सकती है। इसलिए हमें शांत रहकर परिस्थिति का सामना करना चाहिए। उत्साहित रहे। हमेशा उत्साहित रहना सीखना चाहिए। उत्साहित रहने का गुण आपको बेहतर बनने में मदद करेगा। उत्साहित रहने से हम खुद में एक अलग सा बदलाव पाते हैं। हम अंदर से अच्छा महसूस करते हैं। कोई काम उत्साहित होकर करते हैं, उस काम करने में मजा आता है और उस काम को हम बेहतर तरीके कर सकते हैं। गुस्से को कम करे। गुस्सा करने से हम खुद का ही नुकसान करते हैं। गुस्सा करने से हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। धीरे धीरे हमें गुस्सा करने की आदत को छोड़ देना चाहिए। गुस्से से काम बिगड़ता है, इसलिए हमें गुस्से नहीं करना चाहिए। ध्यान और कसरत करें। ध्यान करने से हमारी अंदर से सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। ध्यान करने से हमारी अंदर बदलाव आता है। साथ ही हम शांत रहना सीखते हैं और हमारा गुस्से को कम करने में भी मदद मिलती है। ध्यान और कसरत करने से हमारी चिंता, तनाव दूर होता है। कसरत करने से हमारा शरीर अच्छा होता है। साथ ही हमारी बॉडी बेहतर बनती है। साथ ही हमारा मूड अच्छा बन जाता है। हर रोज कसरत और ध्यान करने से शरीर के अंदर स्फूर्ति आती है और हमें कोई भी कार्य करने में उत्साह आता और कार्य को अच्छे तरीके से करने में मदद मिलती है। इस तरह ध्यान और कसरत करने से हम पहले से और बेहतर बन जाते हैं। बुक्स पढ़ना ही चाहिए। बुक पढ़ने से एक तो हमारी नॉलेज बढ़ती, साथ साथ हम नई चीजें सीख सकते हैं। हर रोज बुक के कुछ पन्नों को जरूर पढ़ना चाहिए। बुक्स पढ़ने से अनेक फायदा होता है और अपने क्षेत्र के बारे में हमारी जानकारी भी बढ़ेगी। इससे हम बेहतर बन सकते हैं। लक्ष्य बनाएं। हमें क्या काम करना है या हमें क्या चाहिए, उसका हमें लक्ष्य बनाना चाहिए। जब हमारे पास कुछ हासिल करने का लक्ष्य हो तो और हम हमारे काम में फोकस करते हैं। काम करने में उत्साह आता है। हमें लक्ष्य बनाकर पूरे जोश, दृढ़ता और खुद पर पूरे विश्वास के साथ मेहनत करके लक्ष्य को पूरा करना चाहिए। अपने भूल को सुधारे। हम दिन में जो भी कार्य करते हैं, उन सब कार्य को बारी बारी से उसका अवलोकन करके हमें उस कार्य में जो भी भूल की हो उसका पता करके जितना हो सके उस भूल को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। अपनी भूल को सुधारने की आदत हमें और इम्प्रूव करेंगी। सीखने का गुण अपनाएं। हमें जीवन में सीखने का गुण अपनाना चाहिए। कोई भी चीज हो, उसके बारे में हमेशा सीखने के लिए खुद को तत्पर रखना चाहिए। सीखने से हम नई चीजें के बारे में जानेंगे। हम जो सीखेंगे वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। वो हमें जीवन में आगे जरूर काम आएगा। जितनी हम अच्छी चीजों के बारे में जानेंगे और सीखेंगे,
उतना ही हमें बेनिफिट मिलेगा। समय का बर्बाद न करें। समय बहुत कीमती है, यह एक बार निकल गया फिर वापस नहीं आता। वीर्य की एक बूंद खून की 100 बूंदों के बराबर होती है। श्रुति कहती है कि मरणम बिंदु पातेन जीवनम बिंदु धारणात्। वीर्य रक्षा में ही मृत्यु है और वीर्य रक्षा में जीवन। वीर्य रक्षा के साथ हमारी सर्वतोन्मुखी उन्नति का द्वार खुलता है, तो उसे नष्ट करने के साथ हानिकारक उद्रेक बढ़ते हैं। ब्रह्मचर्य को नष्ट करने से आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार की हानियां होती हैं। आधि भौतिक हानि यह है कि शरीर कमजोर हो जाता है, नेत्रों की दृष्टि निर्बल पड़ जाती है, पाचन क्रिया मंद होती है, फेफड़े निर्बल बनते हैं, सहन शक्ति घटती है, तेज नष्ट होता है और दुर्बलता के कारण देह में नाना प्रकार के रोगों का अड्डा स्थापित हो जाता है। आधि दैविक हानियां यह हैं कि मस्तिष्क पोला हो जाता है, बुद्धि मंद पड़ जाती है, स्मरण शक्ति का हमस होता है, सूक्ष्म विचारों को ग्रहण करने की शक्ति घट जाती है, विद्या सीखी नहीं जाती, अंतःकरण ऐसा मलिन हो जाता है कि स्वार्थ, लोभ, कपट, पाप आदि के आक्रमणों का विरोध करने की उसमें क्षमता नहीं रहती, इच्छा शक्ति, ज्ञान मनुष्य साहसहीन, इंद्रियों का गुलाम भयभीत, चिंतित और हीन मनोवृत्ति का बन जाता है। ब्रह्मचर्य नष्ट करने से जो आध्यात्मिक हानि होती है वह तो बहुत ही दुखदायी है। आत्मा के स्वरूप को पहचानना, ईश्वर में परायण होना, धर्म कर्तव्यों पर बढ़ने के लिए कदम उठाना, विषय वासना में रत मनुष्य के लिए क्या कभी संभव है? ऐसे व्यक्तियों के लिए योग साधना एक कल्पना का विषय ही हो सकता है। कई असंयमी मनुष्य योग क्रियाओं में उलझे तो उन्हें तपेदिक, पागलपन या अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ा। ब्रह्मचर्य को नष्ट करना एक ऐसा अपराध है जिसका फल न केवल अपने को वरन समस्त सृष्टि को भोगना पड़ता है। लंपट व्यक्तियों के निर्बल वीर्य से जो संतान उत्पन्न होती है वह भी अपने पिता की कमजोरी विरासत में साथ लाती है। ऐसी संतान संसार के लिए भार रूप ही सिद्ध होती है, वह अपने और दूसरों के कष्ट में ही वृद्धि करती रहती है। जीवों के श्रेणी उत्पादन का क्रम यही है कि उन्नत आत्माएं तेजस्वी पिताओं के वीर्य में प्रविष्ट होकर जन्म धारण करती हैं और पाप योनियों में जाने वाली पतित आत्माएं निर्बल व्यक्तियों के वीर्य का आश्रय ग्रहण करके जन्म लेती हैं। जिस देश के मनुष्य लंपट और दुर्बल होंगे वहां कुल को कलंक लगाने वाली, देश और जाति को लज्जित करने वाली संतान ही उत्पन्न होगी। वीर्य स्खलित होने के बाद यदि गर्भ स्थापना में काम न आवे तो भी वह नष्ट नहीं होता। जल की सहायता से वह मोरियों में जाता है और वहां संतानोत्पादन का कार्य करता है। हैजा, तपेदिक, प्लेग, इन्फ्लुएंजा, गर्दन तोड़ बुखार आदि नाना प्रकार के भयंकर रोगों के कीटाणु उससे उत्पन्न होकर असंख्य मनुष्यों तथा जीव जंतुओं का संहार करते हैं। इस प्रकार विवेकपूर्वक देखा जाए तो वीर्य नाश करने से सब प्रकार हानि है। अपना दूसरों का सत्यानाश करके नरक गमन से बचने के लिए हर मनुष्य का कर्तव्य होना चाहिए कि वह ब्रह्मचारी बने और शास्त्रोक्त मर्यादा के अतिरिक्त वीर्य की एक बूंद भी नष्ट न करने की दृढ़ प्रतिज्ञा कर ले। वीर्य की एक बूंद में कितने शुक्राणु होते हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्रति मिलीलीटर वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या 1 से 3 करोड़ 9 लाख हो तो उसे सामान्य माना जाता है। एक बार वीर्य निकलने के बाद कितने दिन में बनता है? आपके अंडकोश लगातार शुक्राणुओं का उत्पादन करते रहते हैं, लेकिन पूर्ण पुनर्जनन चक्र में 2 महीने से अधिक समय लग सकता है। आप हर दिन शुक्राणु का उत्पादन करते हैं, लेकिन एक पूर्ण शुक्राणु पुनर्जनन चक्र शुक्राणु जनन में लगभग 64 दिन लगते हैं। ब्रह्मचर्य की महान शक्ति। ब्रह्मचर्य शब्द ब्रह्मप्रचर्य के संयोग से बना है। इसका शब्दार्थ है ब्रह्म में विचरण करना। अच्छा, यह ब्रह्म क्या है? इसका मौलिक अर्थ क्या है? इसका अर्थ है सृजनी शक्ति, उत्पादिका शक्ति, जो कि सृष्टि के विकास से मूल में है। ब्रह्म यही विकास या वृद्धि का तत्व है। ब्रह्म विश्व प्राण है, उत्पादक शक्ति है। अतः ब्रह्मचर्य अर्थ मैं करता हूं उत्पादिका शक्ति के साथ साहचर्य या सहयोग। ईश्वर की उत्पादिका शक्ति, ईश्वरीय शक्ति का एक अंश तुम में भी है। वह अनंत तुम्हारे भीतर है। अनंत उत्पादक शक्ति तुम्हारे भीतर है।
उसी के साथ सहयोग करना ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य का विश्लेषण करने पर 3 तत्व मिलते हैं। 1. आत्मसंयम। ब्रह्मचर्य यथार्थ में शक्ति संयम ही है। 2. सादगी। भोजन, वेश तथा जीवन के प्रत्येक अंग में, दैनिक जीवन की हर एक बात में सादगी, इसी की युवकों को जरूरत है। जो लोग जरूरतों के बढ़ाने ही को सभ्यता का अर्थ समझते हैं, उनसे मैं सहमत नहीं। सच्ची सभ्यता सादगी में है, न कि संग्रह में। 3. विचार शक्ति। ब्रह्मचर्य एक आंतरिक शक्ति है। विचार शक्ति का विकास किस प्रकार हो सकता है, सादगी का जीवन किस प्रकार आचरण में लाया जा सकता है तथा आत्मसंयम या आत्मशक्ति किस प्रकार बढ़ सकती है, इन बातों के विवेचन का समय आज नहीं। कुछ ऐसे साधन और अभ्यास हैं जिन्हें ब्रह्मचर्य भाव की वृद्धि के लिए पालन करना आवश्यक है। आज मैं उन पर भी विचार न करूंगा। जितना ही अधिक मैं सोचता हूं, मुझे स्पष्ट होता जाता है कि प्राचीन और आधुनिक में जो बड़ा भारी भेद है, वह है ब्रह्मचर्य और भोग का। वर्तमान आदर्शों के आंतरिक महत्व को मैं नहीं भुलाता। आजकल के वैज्ञानिक विवेचन, आलोचनात्मक भाव तथा राजनीतिक स्वतंत्रता की भावनाओं का मैं अनादर नहीं करता, किंतु आधुनिक सभ्यता की इन आंतरिक और गूढ़तर भावनाओं पर हमारी शालाओं में आजकल जोर नहीं दिया जाता। वहां तो आधुनिक सभ्यता के ऊपरी पहलू और गलत भावनाओं और दुर्गुणों ही पर दृष्टि रखी जाती है। नवयुवक भोग के पीछे दौड़ रहे हैं। वे भूल जाते हैं कि सभ्यता का अर्थ जरूरतों की बढ़ती या कामनाओं का संग्रह नहीं, किंतु उनकी सादगी है। वे नहीं समझते कि मनुष्यता का नियम आत्मभोग नहीं, किंतु आत्मसंयम है। प्राचीन भारत ने यह अनुभव किया था कि मनुष्य भोग विलासी जानवर नहीं, किंतु वह एक दिव्य पुरुष है, जो कि आत्मसंयम और आत्म तपस्या के द्वारा अपनी दिव्य मनुष्यता का अनुभव प्राप्त करना चाहता है। प्राचीन आदर्श ब्रह्मचर्य था। वर्तमान आदर्श बहुतों की दृष्टि में भोगचर्य जान पड़ता है। वे आराम तलबी और विलासिता चाहते हैं, पर हिंदू शास्त्रों के अनुसार तपस्या ही सभ्यता और सृष्टि की आधारशिला है। ईश्वर के साथ साहचर्य, किंतु तपस्या और सन्यास में बहुत अंतर है। सच्चे ब्रह्मचारी और सन्यासी, इन दोनों में भेद है। प्राचीन ग्रंथ बार बार यही कहते हैं कि ईश्वर आनंद रूप है। यह विश्व उसी सनातन आनंद का व्यक्त रूप है। एक उपनिषद में एक कथा आती है। उसमें कहा गया है कि एक ब्रह्मचारी गुरु के पास जाता है और पूछता है, गुरु जी, मुझे बताइए ब्रह्म क्या है। कथा लंबी है, किंतु उसका तात्पर्य संक्षेप में कहा जा सकता है। ब्रह्मचारी के प्रश्न के उत्तर में गुरु उसे अनेक ध्यान के साधन बतलाता है। इसके बाद विद्यार्थी गुरु के पास आकर कहता है, गुरु जी, अब मुझे समझ पड़ा कि ब्रह्म आनंद रूप है। सचमुच ईश्वर आनंद रूप है और विश्व उसी आनंद का व्यक्त स्वरूप है। सच्चे ब्रह्मचारी को सब कुछ त्यागने की जरूरत नहीं। उसके हृदय में मनुष्य मात्र के प्रति महान प्रेम है। अपने देश तथा अपने देशवासियों के ही लिए नहीं, बल्कि प्राणी मात्र के प्रति प्रगाढ़ प्रेम है। पूर्ण उन्नतावस्था में ब्रह्मचर्य ब्रह्म के साथ साहचर्य मात्र है। ईश्वर की उत्पादिका शक्ति के साथ सहयोग है। सच्चे ब्रह्मचारी का जीवन धन्य है। किन शब्दों में उसका वर्णन किया जाए? ब्रह्मचारी हर जगह ईश्वर का अस्तित्व अनुभव करता है। उसे विचार, आकांक्षा और कर्म में अनुभव करता है। ब्रह्मचारी ईश्वर के साथ चलता फिरता है। ब्रह्मचारी का हृदय आनंद से ओतप्रोत होता है, किंतु याद रहे, यह आनंद इंद्रिय सुख से बहुत परे है। इंद्रिय सुख और चीज है, आनंद आत्मा से संबंध रखता है। इसी आनंद से सेवा और कष्ट सहन की शक्ति उत्पन्न होती है। इसी आनंद से जीवन को सौंदर्यमय करने और निर्माण करने की शक्ति आती है। आनंद ही जीवन की निर्माण करने वाली शक्ति है। राष्ट्र निर्माण के लिए ब्रह्मचर्य की पवित्रता, आत्मसंयम तथा तपस्या की आवश्यकता है। तपस्वी या राजनीतिज्ञ, हम भारत का फिर से किस प्रकार निर्माण कर सकते हैं? यह प्रश्न मुझसे देश के भिन्न भिन्न हिस्से में नवयुवकों ने पूछा है। हम लोगों में कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ वयोवृद्ध राजनीतिज्ञ ऐसे भी हैं जो समझते हैं कि ब्रिटिश सरकार से टुकड़ों या सुधारों की याचना कर नवीन भारत बनाया जा सकता है। मैं ऐसे लोगों में से नहीं। कुछ लोग हैं जिन्हें शाही कमीशनों, कौंसिल की बहसों और पार्लियामेंट के कागजों पर विश्वास है, किंतु मेरा विश्वास दूसरा ही है।
मेरी दृढ़ धारणा है कि यदि नवीन भारत का निर्माण हो सकता है तो केवल तपस्या से। नवीन राष्ट्र को तपस्वी ही बनाएंगे, न कि राजनीतिक लोग। वह भारत जो कि विश्व को महान संदेश सुनाएगा, वह भारत जो कि आगे चलकर जगत को सेवक बनाने वाला है, वह सच्चा स्वतंत्र भारत ब्रह्मचर्य से उत्पन्न हुई शक्ति, पवित्रता, ज्ञान और तपस्या से ही पैदा हुए बल के ही द्वारा निर्मित होगा, न कि काउंसिल की स्पीचों या पार्लियामेंट के भाषणों से। इसलिए अंत में आपसे मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि तपस्या की शक्ति का विकास करो। प्राचीन ग्रंथ बतलाते हैं कि तपस्या ही से विश्व का निर्माण हुआ। हम पढ़ते हैं कि आरंभ में कुछ भी नहीं था, तब उस महान विश्वात्मा परमात्मा ने तप किया और उसी से सब लोगों की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार की तपस्या ही से नवीन राष्ट्र की उत्पत्ति होगी। तुम लोग जो कि नवयुवक हो, यदि इसी तपस्या या ब्रह्मचर्य की भावना को दृढ़ करो तो उस स्वतंत्र भारत, नवीन भारत का दिन अधिक दूर नहीं है। तपस्या, आत्मत्याग, आत्मसंयम और ब्रह्मचर्य, यही राष्ट्रीय उन्नति के मूल मंत्र हैं। एक छोटी सी कहानी जो मुझे बहुत रुचती है, वह कहानी एक बालिका की है। उसके देश पर शत्रुओं ने चढ़ाई की है। देश रक्षा के लिए बहुत से लोग युद्ध क्षेत्र की ओर जा रहे हैं। वह थोड़ी सी अवस्था की नन्ही सी बालिका देव मंदिर में आकर प्रार्थना करती है, मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, मुझे बलिदान के रूप में ग्रहण करो। वह अपने देश की अनिवार्य आवश्यकताओं की सूचनाएं पढ़ती है। वह अपनी माता के पास जाकर कहती है, माता, मैं जा रही हूं, मुझे अपना आशीष दो। मां पूछती है, जा कहां रही है बेटी? बालिका कहती है, मैं अपने देश की करुण अवस्था की सूचनाएं पढ़ती हूं। मेरे बहुत से देशवासी युद्ध भूमि पर घायल पड़े हुए हैं। मुझे घायलों की चिकित्सा करनी कुछ कुछ आती है, इसलिए मैं वहीं जाकर सेवा करना चाहती हूं। मुझे आशीर्वाद दो। माता कहती है, तू मेरी इकलौती लड़की है, तू ही मेरे जीवन की ज्योति, आंखों का तारा है, अभी तू लड़की है। मैं उस दिन की प्रतीक्षा करती हूं जब तेरा ब्याह होगा और तू आनंद से रहेगी। कहीं एक आध गोली तेरी छाती को पार कर गई तो मेरी सब आशाओं पर पानी फिर जाएगा। इसीलिए लड़ाई में मत जा बेटी। लड़की कहती है, अम्मा, तू मुझसे सुख और आराम की बातें करती है, किंतु मैंने बार बार अपने प्रभु परमात्मा से यही प्रार्थना की है कि मुझे बलिदान रूप से स्वीकार करो। मैं अपनी प्रतिज्ञा का अवश्य पालन करूंगी और अब जाती हूं, आशीष दो। इस उच्चात्मा बालिका की मां अपनी आंखों में आंसू और हृदय में प्रेम भर कहती है, तूने ठीक ही प्रार्थना की है और तू अपनी प्रतिज्ञा को पूरी कर प्यारी बच्ची। तू अवश्य जा, मेरी असीस तेरी रक्षा करेगी। वह बालिका रणभूमि में जाती है और उस लड़की का स्मरण करते हुए मेरे मन में आता है कि भारत में कितने ऐसे युवक हैं जो यह प्रार्थना करें कि हे नाथ, मुझे बलिदान के रूप में ग्रहण करो। चुप रहने के क्या क्या फायदे हैं? चुप रहने के क्या क्या फायदे हैं? चुप रहना व्यक्ति के जीवन की ग्रोथ की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन आज के युवा लोग इसी ताकत का सबसे गलत फायदा उठाते हैं और इस ताकत का सही तरीके से इस्तेमाल ही नहीं कर पाते हैं। हमेशा इनकी मानसिकता यह होती है कि हर जगह बस मेरा बोलना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि उसको कहाँ बोलना चाहिए, कहाँ उसको चुप रहना चाहिए और किस जगह पर बोलने से उसको सबसे ज्यादा फायदा होगा, जिससे वो उसी समय बोले, बाकी समय वो चुप रहे, ऐसी मानसिकता रखने वाला व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ता है। चुप रहना कम्युनिकेशन स्किल का बहुत अहम हिस्सा है। किसी भी व्यक्ति ने अगर इस स्किल के अंदर महारत हासिल कर ली तो उसको अपने जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आज हम इस पोस्ट में कुछ पॉइंट्स के माध्यम से इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि व्यक्ति को चुप रहने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वेट, मानसिक शांति। चुप रहने से हमको सबसे ज़्यादा फायदा होता है कि इससे हमें मानसिक शांति मिलती है, जिससे हम अपने अंदर के सारे तनाव को कम कर पाते हैं। और आपने एक चीज़ तो सुनी ही होगी ना कि जब हमारा मन शांत होता है तब हमारे लिए सारे काम आसान होते हैं, क्योंकि व्यक्ति अपने सारे काम अपने मन से करता है। और जब वो ही शांत नहीं होगा तो कोई भी व्यक्ति कैसे आसानी से काम कर लेगा। इसलिए जीवन में व्यक्ति को उतना ही बोलना चाहिए जितना उसको बोलने की ज़रूरत है। इससे आपकी एनर्जी भी बचती है और आप अपने मन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाते हो।
जब आपका मन स्ट्रांग होता है तब हमेशा आप अपने जीवन में सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ते हो। 2. सही निर्णय लेने की क्षमता। जो व्यक्ति हमेशा बोलता रहता है, जो ना किसी की सुनता है और ना कभी चुप रहता है, वो व्यक्ति कभी भी सही तरीके से कोई भी परिस्थिति को समझ नहीं पाता है, जिसकी वजह से हमेशा उसको सही निर्णय लेने में परेशानी होती है। इसलिए आप जब कभी भी कोई वार्तालाप करें, तो हमेशा आप इस चीज़ की कोशिश कीजिए कि आप जितना हो सके उतना चुप रहने की कोशिश कीजिए। जब हम चुप रहते हैं तो हमारा मन और अधिक तत्परता के साथ काम करता है और हम सामने वाले की बात को अच्छे से समझ पाते हैं, जिससे हमें एक बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है और सोच समझ के लिया गया निर्णय हमेशा लाभदायक होता है, जो हमारे काम करने की क्षमता को बढ़ाता है। लेकिन यह तभी संभव है जब हम चुप होकर के सामने वाले की बात को अच्छे से सुनते हैं। 3. अपना दिमाग तेज काम करता है। वैज्ञानिकों के द्वारा कई बार टेस्ट किए गए जिससे यह पता चला है कि जो व्यक्ति हमेशा चुप रहता है, जो बिना किसी काम के किसी से भी बात नहीं करता है, उस व्यक्ति के दिमाग के अंदर सोचने की शक्ति बहुत तेज होती है और इनका दिमाग तेजी से काम करता है। इस प्रकार के लोगों का ध्यान हमेशा अपने काम के ऊपर होता है। इस दौरान वो किसी से भी फालतू बात करना पसंद नहीं करते हैं। इस प्रकार के लोगों को अपने काम से बहुत लगाव होता है, जो हमेशा अपने दिमाग की मदद से कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनको सफलता मिल सके। कभी भी आप नोटिस करना, जो व्यक्ति हमेशा बस बोलता रहता है, उस व्यक्ति के दिमाग की शक्ति बहुत कम होगी। उनका ध्यान अपने काम से ज़्यादा बोलने पर रहता है। ऐसे लोगों को अपने जीवन में सफलता हासिल करने के लिए कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमेशा चुप रहने की कोशिश कीजिए, जिससे आप भी अपने दिमाग की शक्तियों को बढ़ा सके। 4. सुनने की और समझने की शक्ति में सुधार आना। इस दुनिया में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो सुनते तो अच्छे से हैं, लेकिन सामने वाले की बात को अच्छे से समझने में उनको काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि किसी बात को सुनना और ठीक से सुनना, इन दोनों बातों में बहुत अंतर है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब सामने वाला व्यक्ति आपसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन आप उनकी बात को नहीं समझ पाते हो, क्योंकि आप उनके शब्दों के ऊपर ध्यान देते हो, ना कि उनकी बात के पीछे की भावनाओं को समझते हो कि वो आपको क्या बोलना चाहता है। लेकिन अगर आप चुप रहना जानते हो और गंभीरता से लोगों को सुनना जानते हो, तो आप उनकी बातों को अच्छे से समझ पाते हो और इससे आपके समझने की शक्ति में सुधार आएगा। जब आप चुप रहते हो तो आपके पास बहुत समय होता है सोचने का, और आप जितना अच्छा सोचोगे उतना ही अच्छा आपका चीज़ों को समझने का फोकस बढ़ेगा, जिससे तेज़ी से आपके सुनने की और समझने की शक्ति में सुधार आने लग जाएगा। 5. इमोशनली और मेंटली शांत रहना। इस दुनिया में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में पैसे तो काफ़ी कमा लेते हैं, लेकिन उनका मन कभी भी इमोशनली और मेंटली शांत नहीं रह पाता है। ऐसा इसलिए होता है कि हर दिन आप किसी ना किसी बात को लेकर हमेशा बोलते रहते हैं, जिससे आपका दिमाग शांत नहीं रह पाता है। इसीलिए जितना आप चुप रहोगे लोगों से, जितना हो सके उतना कम बात करोगे, उतना ही आपका दिमाग शांत रहेगा, जिससे आप इमोशनली और मेंटली अपने दिमाग से हमेशा स्ट्रांग रहेंगे। इसलिए हमेशा अपने जीवन में एक चीज़ का सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है कि व्यक्ति को उतना ही बोलना चाहिए जितना उसको बोलने की ज़रूरत है। ऐसा करने से आपको एक नहीं अनेकों फ़ायदे अपने जीवन में हो सकते हैं। समापन। आज हमने कुछ पॉइंट्स के माध्यम से समझा कि व्यक्ति को अपने जीवन में चुप रहने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। इसलिए जितने भी पॉइंट्स बताए गए हैं उसको आप अच्छे से समझिए और उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। हालांकि चुप रहना व्यक्ति के लिए इतना भी आसान नहीं है। यह एक स्किल है जिसे आपको अपने जीवन में उतारने के लिए समय लगता है, लेकिन अगर आप लगातार इसके ऊपर काम करते हैं तो आप बहुत जल्द इस स्किल के ऊपर महारत हासिल कर सकते हो, जिससे आपको अपने जीवन में काफ़ी फ़ायदे मिल सकते हैं। जिसमें से कुछ फ़ायदों को मैंने इस पोस्ट में लिखा है, बाकी के फ़ायदों को आने वाली पोस्ट में लिखूंगा। चुनौतियों से डरना नहीं, लड़ना सीखो। जीवन में आप कितने बड़े लक्ष्य को हासिल करेंगे, इसका पैमाना आपके सामने आने वाली चुनौतियों को देखकर लगाया जा सकता है। हर एक जिंदगी अपने सफ़र में मुश्किलों का थैला साथ लेकर चलती है। यह प्रकृति का नियम है,
जो सभी के साथ एक समान देखने को मिलता है, लेकिन किसी भी परिस्थिति से जूझने और उससे पार पाने का हुनर हमारे भीतर हमेशा बना रहना चाहिए। समस्याओं को कठिनाई के रूप में नहीं, बल्कि नए अवसरों के रूप में देखा जाना चाहिए। यदि आप चाहें तो पिछली गलतियों से सबक लेते हुए भी वर्तमान की समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। अपनी मुश्किलों को छुपाकर जीवन चलाना बहुत मुश्किल है और यह सबके बस की बात भी नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति समस्याओं से लड़ना सीख जाता है, उसके लिए सफलता आसान हो जाती है। आइए चुनौतियों से पार पाने वाली 5 अनमोल सीख के बारे में जानते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में समस्या न हो, और ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका कोई हल न निकले। लक्ष्य चाहे किसी भी छोटी पर ही क्यों न हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। शांत स्वभाव हर इंसान को किसी भी कठिनाई से लड़ने का हौसला देता है। ध्यान रहे, आपकी समस्याओं का हल सिर्फ आपके पास है, दूसरा व्यक्ति सिर्फ सुझाव दे सकता है। जीवन में अधिकतर परेशानियां 2 ही कारणों से आती हैं। जब व्यक्ति बिना किसी विचार किए कोई काम करता है, अथवा काम को करने की बजाय सिर्फ उसके बारे में सोचता रहता है। जीवन में समस्याएं दरअसल एक तोहफे के समान होती हैं, जो हमें खुद को तलाशने के लिए प्रेरित करती हैं। मसलन, हमारा लक्ष्य क्या है, या फिर हम किस लिए बने हैं। हर परेशानी का हल होता है, आज नहीं तो कल होता है। कोई भी परेशानी आपकी हिम्मत और मेहनत से बड़ी नहीं होती। हिम्मत कीजिए हर परिस्थिति से जूझने की। मेहनत कीजिए अपने सपनों को हर हाल में पूरा करने की। न रुपया लगेगा, न पैसा लगेगा, स्माइल कीजिए, अच्छा लगेगा। सकारात्मक विचारों से घिरे रहिए, दिलों को सुकून दे वही कहिए। हमारी जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आ जाते कि जहां हम खुद से या फिर उस परिस्थिति से हार जाते हैं, और हमारे इसी कारण की वजह से हम उस काम को बीच में छोड़ देते हैं और फिर हम उसमें असफल होते हैं। जिंदगी से लड़ना सीखो, उससे हार कर मरना नहीं। कदम कदम पर मुसीबतें हैं, उनको पार करना सीखो। उनसे डर कर पीछे हटना नहीं, अपनी जिंदगी खुद बनाओ। किसी को अपनी जिंदगी नहीं, क्योंकि मरना तो सब जानते हैं। एक बार अपने लिए जीकर तो देखो, परेशानियां तो हर पल अपनों की तरह मिलती हैं। उन्हें अपना के तो देखो, मैंने किया तुम भी करके तो देखो। लड़ना हो तो शांत रहकर लड़ना सीखो। रहो, मौज में रहो। जब मैं देखता हूँ कि आसपास गलत हो रहा है और मुझे सही करने के लिए लड़ना भी पड़ेगा, तो वहाँ क्या मुझे लड़ाई लड़नी चाहिए, या सब कुछ परिस्थितियों के हाल पर छोड़ देना चाहिए? जितने अशांत लोग हैं, उन सब के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। और अशांत लोगों को देखकर मंजीत, प्रश्नकर्ता, भी अशांत हो गया है। अब मंजीत के खिलाफ लड़ाई कौन लड़ेगा? तुम कह रहे हो, मैं शांत कैसे रहूं जब आसपास इतना उपद्रव है, आसपास अशांति है। उसको देखकर तुम भी अशांत हो गए और कह रहे हो कि मुझे उस अशांति से लड़ना है। तो पहले अगर 10 अशांत लोग थे, तो अब कितने हैं? 11। इस 11वें के खिलाफ कौन लड़ेगा? आग में आग डालकर आग बुझाना चाहते हो? तुम्हें किसने कह दिया कि लड़ने के लिए अशांत होना जरूरी है? ऐसे सैनिक से बचना जो लड़ने जा रहा हो और अशांत हो, ये किसी काम का नहीं होगा। छुआंग तज्जू की कहानी सुनी है ना, मुर्गे की? एक मुर्गा है, उसको तैयार किया जा रहा है मुर्गे की लड़ाई के लिए। मुर्गे एक दूसरे पर लड़ने के लिए छोड़े जाते थे, उन पर सट्टा लगता था, मनोरंजन होता था। तो उसको बढ़िया खिलाया पिलाया जा रहा है, पंजे पैने किए जा रहे हैं। उसका जो प्रशिक्षक है, मुख्य प्रशिक्षक, वो देखने जाता है मुर्गे को। मुर्गे का अभी 1 महीने का प्रशिक्षण हुआ है, और उसने देखा कि ये जो मुर्गा है, ये दूसरे मुर्गों को देखते ही फनफनाकर कूदने लग जाता है, आवाजें मारता है। विरोधी मुर्गा अगर दूर भी है तो ये जमीन पर चोंच मारने लग जाता है। तो ये जो मुख्य प्रशिक्षक है, वो कहता है, अभी नहीं, इस मुर्गे की अभी और तैयारी कराओ। अभी तो ये किसी काम का नहीं है, बहुत पिटेगा। वो कुछ महीनों बाद वापस आता है, कहता है, दिखाओ अब इस मुर्गे का क्या हाल है। वो देखता है कि मुर्गा पहले से ज्यादा शांत है, लेकिन फिर भी जब विरोधी मुर्गा सामने आता है, दूर से दिखाई देता है, तो ये पंख खड़े कर लेता है, पंजा उठा लेता है। इसकी आंखें रक्तिम हो जाती हैं। वो कहता है, न अभी भी नहीं, और तैयारी कराओ। फिर कुछ महीनों बाद वो आता है। अब वो देखता है कि आसपास उकसाने वाले, आवाज देने वाले कितने भी दुश्मन मुर्गे खड़े हों,
ये मुर्गा चुपचाप अपनी जगह पर एकाग्र खड़ा रहता है। प्रशिक्षक बोलता है, अब ये मुर्गा युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार है। अब जब ये उतरेगा मैदान में, तो इसको देख भर के इसका विरोधी मैदान छोड़ देगा। उथले जो बर्तन होते हैं, उनमें चीजें जल्दी उफनाने लगती हैं ना। गहराई चाहिए, इतनी जल्दी नहीं उफनाते। याद रखना, ये जो तुम्हारे आसपास 10 लोग अशांत हैं, वो तुम्हारे ही जैसे हैं। और वो इसीलिए अशांत हैं क्योंकि उनको भी लग रहा है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है। जैसे तुम्हें लग रहा है कि इन 10 लोगों की अशांति गलत है, वैसे ही इन 10 लोगों के पास भी अपने अपने तर्क हैं अशांति के पक्ष में। उन्हें भी लग रहा है कि कहीं कुछ गलत है, इसीलिए अब हमें हक है अशांत होने का।